सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और प्रश्नावली 3.1 में आगे बढ़ते हुए आज हम इसका तीसरे प्रश्न का तीसरा क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। तो इसमें एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि हमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान निकालना है और उसके बाद चेक करना है कि दोनों समीकरण संगत हैं या फिर असंगत हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जो हमें समीकरण दिए रहते हैं वो हम लिख लेते हैं और आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझना है स्टेप बाय स्टेप, ताकि बिल्कुल भी डाउट ना रहे। तो हमने लिखा दिए गए समीकरण युग्म। अब हम दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें देखना होता है कि हम इनकी तुलना किससे करने जा रहे हैं। देखो, इन दोनों समीकरणों की तुलना हम कर रहे हैं अपने व्यापक समीकरण से, और व्यापक समीकरण के बराबर में क्या होता है? जीरो। देखो आप यहाँ पे बराबर में क्या होता है? जीरो। क्या इनके बराबर में जीरो है? आंसर है नहीं है। तो हमें सबसे पहले इनके बराबर में जीरो करना होगा। अभी ये तुलना के लायक नहीं है। जब तक जो हमें समीकरण दिए गए हैं ना, इनके बराबर जीरो ना हो तब तक ये इनसे हम तुलना नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्यवस्थित करने पर। तो अब यहाँ से बहुत अच्छे से आपको देखते जाना है। हम लिखेंगे व्यवस्थित करने पर। अब व्यवस्थित करेंगे तो क्या होगा? ये जो हमें बराबर में जीरो चाहिए ना, तो ये जो संख्या है इसको वापस खींचते हैं इस तरफ। तो ये अगर ये प्लस की है तो माइनस की हो जाती है और माइनस की है तो प्लस की। तो पहला जो लिखा है 3/2x, उसको हमने ज्यों का त्यों लिखा। फिर लिखा है 5/3y, तो उसको भी हमने ज्यों का त्यों लिखा 5/3y। इसके बाद जो प्लस का साथ है इसको हमने इस तरफ बुला लिया तो माइनस का साथ हो गया और बराबर में कुछ नहीं बचा तो जीरो। अब हम इसे समीकरण 1 बना सकते हैं क्योंकि अब ये तुलना के लायक हो गया है। ठीक उसी तरीके से ये जो प्लस का 14 है इसको भी अंदर ले जाएंगे तो बचेगा क्या? 9x माइनस 10y। और ये जो प्लस 14 है इस तरफ ले आओ तो माइनस का 14 हो गया, बराबर हो गया जीरो, और इसको हम बना देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो ये हो गया अपना समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों की तुलना हम व्यापक समीकरण से कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 की तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करने पर? समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण। और व्यापक समीकरण कौन से होते हैं? a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x, इसको याद कर लेना, मैंने बोला भी है पहले, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से करने पर। इस तरीके से हमने लिख लिया कि इनकी तुलना करने पर। अब तुलना कर लेते हैं तो जो a1 है वो कितना होगा? तो जो a1 है पहले समीकरण में जो x के आगे लिखा रहता है वो a1 है। तो a1 कितना है? 3/2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि जो a1 है वो है 3/2, कॉमा लगा लेंगे। अब बताओ b1 कितना है? तो b1 क्या कहलाता है? जो y के आगे लिखा हो। ये देखो, ये x के आगे जो लिखा है वो a1 है, जो y के आगे लिखा है वो b1 है, और जो अचर पद है वो c1 है। तो b1 कितना है? 5/3। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5/3, कॉमा। और c1 कितना है? तो c1 है -7। तो समीकरण 1 में सब बन बन और बन वाले मिलते हैं हमें। अब समीकरण 2 में हमें मिलेंगे 2 2 और 2 वाले, तो हम a2 निकाल देंगे। तो a2 कितना होगा? 9। b2 कितना होगा? b2 होगा -10। और c2 कितना होगा? c2 होगा -14। क्लियर है ना? तो ये हो गया आपके a1 b1 c1 और a2 b2 c2। अब क्या करना है आपको? a1/a2 निकालना है, मतलब a1 और a2 का अनुपात निकालना है। फिर b1 और b2 का अनुपात निकालना है, और अगर ये दोनों बराबर है तो फिर c1 और c2 का भी अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले a1/a2 कर लेते हैं। तो a1/a2 आएगा 3/2। a1 का मान कितना है? 3/2, और बटे में कितना है? 9। 9 के बटे कुछ नहीं है तो हम मन से 1 लगा सकते हैं। तो अब पलट देते हैं। तो 3/2 ऊपर का तो हम ज्यों का त्यों लिखेंगे 3/2, लेकिन 9/1 पलट के हो जाएगा 1/9। क्लियर है ना?
अब कैंसिल हो रहा है तो कर दो, जैसे ऊपर और नीचे की संख्याएं कटती हैं, नीचे नीचे की कभी नहीं कटती, ना ऊपर ऊपर की कटती हैं, ऊपर और नीचे की जब गुणा लगा हो। तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, तो क्या आ जाएगा 1 बटे, और ऊपर ऊपर का गुणा कर लो तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, और यहाँ देखो 3 दूनी 6, तो 6 आ गया, तो माइनस है ही नहीं कहीं, तो 1/6 ही आएगा। अब b1/b2 निकाल लेते हैं, तो b1/b2 हम यहाँ पे लिखेंगे b1/b2। चलो बताओ b1 कितना है 5/3, तो हमने b1 की जगह पे लिख लिया 5/3, और b2 कितना है -10, तो हमने बटे में लिख लिया -10। अब इसके भी बटे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। अब बराबर 5/3, जो ऊपर का परिमेय संख्या है उसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे 5/3, और ये जो -10/1 है ये पलट के हो जाएगा 1/-10। ठीक है, अब कट रहा है तो काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे ये देखो क्या हो गया, ऊपर बचा 1 और नीचे देखो 3 दूनी 6, लेकिन ये माइनस लगा है, ये मत भूल जाना नहीं तो गलत हो जाएगा, तो ये माइनस है। या फिर हम लिख सकते हैं -1/6, है ना, तो माइनस ऊपर कर लिया और 1/6। तो a1/a2 1/6 है, लेकिन b1/b2 है -1/6, तो बराबर कहाँ हुई है, तो ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखे। अब c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही बराबर नहीं है, तो आगे जाने से कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ 1/6 जो है वो बराबर नहीं होता है -1/6 के, तो इसलिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। क्लियर है ना, तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, और ये जो शर्त होती है ये किसकी होती है, मैंने आपको बताया है कि जब a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 तब संगत रेखाएं प्राप्त होती हैं, क्योंकि ग्राफ में बनता है प्रतिच्छेदी रेखाओं वाला ग्राफ, यानी ये क्रॉस बनता है। क्रॉस बनता है मतलब किसी एक बिंदु पे दोनों समीकरणों की रेखाएं मिलेंगी, मतलब केवल एक ही हल होगा, तो अद्वितीय हल बोलते हैं इसका, मतलब दूसरा हल नहीं है, केवल एक ही हल होगा और संगत रेखाएं मिलेंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे पूछा गया था कि संगत है कि असंगत है, तो आप लिख देना कि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है। तो हमने लिखा कि अतः रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब आप इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है, तो यहाँ से लिख लेना अपनी नोटबुक में, यहाँ से, ठीक है, नोट्स बनाते जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से लिखते जाओ। इसके बाद यहाँ पे, ठीक है, और इसके बाद ये, तो अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, इसके आगे का आप कर लेना, ठीक है, और इसी तरीके से मेहनत करना है, लगातार तरीके से आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहना मैथ की, ठीक है, और प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट की, या फिर आपको यहाँ पे एंड स्क्रीन में मैं लगा दूंगा, वहाँ से भी जा सकते हो आप, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, थैंक यू।